क्या आप कभी अपने जीवन में ये महसूस करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी भीतर एक बेचैनी, तनाव या अनजाना डर बना रहता है? कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग शांत नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती, दिन भर थकान बनी रहती है और हम समझ नहीं पाते कि इसकी वजह क्या है। आज मैं आपसे एक बहुत ही साधारण लेकिन चमत्कारी चीज के बारे में बात करने वाला हूं, जिसे हम रोजाना करते हैं लेकिन कभी उसका महत्व नहीं समझते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सांस लेने की। क्या आपको पता है कि हम दिन भर में औसतन 20,000 बार सांस लेते हैं, लेकिन 95% लोग गलत तरीके से। और यही वजह है कि चाहे हम कितनी भी दवाइयां लें, योग करें या ध्यान, वो गहराई नहीं मिलती जिसकी हमें तलाश है। स्वामी सरदानंदा कहती है कि सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये हमारे शरीर और चेतना के बीच का वो पुल है जो हमारे जीवन की ऊर्जा को नियंत्रित करता है। सवाल यह है, अगर इतनी बड़ी ताकत हमारे अंदर है तो हम इसे अनजाने में क्यों छोड़ देते हैं? और अगर हम इसे ठीक से साध लें तो क्या कुछ बदल सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी किताब की बातें बताने वाला हूं जो बताती है कि कैसे आप केवल अपने सांस लेने के तरीके को थोड़ा बदलकर न सिर्फ अपने तनाव, गुस्से, डर और थकान को दूर कर सकते हैं, बल्कि अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी सरल प्रैक्टिस बताऊंगा जिसे आज से ही अपनाकर आप खुद में फर्क महसूस करेंगे। जब भी हम सांस लेना शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये तो अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है। हम पैदा होते ही सांस लेना शुरू कर देते हैं और आखिरी पल तक लेते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गहराई से सोचा है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया नहीं है? स्वामी सरदानंदा इस किताब में बड़ी खूबसूरती से समझाती है कि सांस दरअसल प्राण है, जीवन की अदृश्य ऊर्जा, वही ऊर्जा जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ बांधती है। प्राचीन योगशास्त्र में सांस को प्राण वायु कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि संसार में जो भी जीवधारी है उसमें प्राण का प्रवाह इसी श्वास के जरिए होता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी सांसें तेज और उथली हो जाती है, डर के समय सांस रुक जाती है और खुशी या शांति के पलों में वो धीमी और गहरी हो जाती है। स्वामी जी बताती है कि हमारे जीवन की हर भावना, हर सोच और हर शारीरिक प्रतिक्रिया सांस से जुड़ी होती है। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम में से ज्यादातर लोग छाती से उथली सांसें लेते हैं, जिससे शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, हमारे मन और ऊर्जा स्तर पर भी पड़ता है। इस सेक्शन में सबसे अहम सीख यह है कि अगर हम अपनी सांस को जागरूकता के साथ लें, धीरे और गहरी सांसें लें, तो न केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि मन भी शांत रहेगा और भीतर एक स्थायी ऊर्जा का अनुभव होगा। यही सांस जीवन का सबसे सच्चा और अदृश्य रहस्य है, जिसे अगर एक बार समझ लिया तो जीवन अपने आप सरल और आनंदमय हो जाता है। अब जब हम ये समझ चुके हैं कि सांस केवल ऑक्सीजन लेने और छोड़ने की क्रिया नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा है, तो अगला स्वाभाविक सवाल उठता है, इसका हमारे मन और भावनाओं से क्या संबंध है? क्या केवल सांस के जरिए हम अपने गुस्से, डर, तनाव और बेचैनी को काबू कर सकते हैं? और इसका उत्तर है हां, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही बात स्वामी सरदानंदा ने इस किताब में बेहद सुंदर तरीके से समझाई है। वो कहती है कि हमारी हर भावना का सीधा असर हमारे सांस लेने के तरीके पर पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि जब भी आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज और भारी हो जाती है। डर के वक्त अक्सर सांस रुक सी जाती है। दुख के पलों में सांस भारी और धीमी हो जाती है। और जब आप किसी सुंदर दृश्य या शांत वातावरण में होते हैं तो आपकी सांस गहरी, लंबी और लयबद्ध हो जाती है। इसीलिए योग और ध्यान की साधना में सबसे पहले सांस पर नियंत्रण करना सिखाया जाता है,
क्योंकि अगर आप अपनी सांस को नियंत्रित कर लें तो आप अपने मन और भावनाओं को भी साध सकते हैं। स्वामी सरदानंदा इसे इमोशन ब्रेथ कनेक्शन कहती है। किताब में उन्होंने बताया है कि हमारा नर्वस सिस्टम सांस के जरिए तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जो आपको शांति, सुकून और सहजता देता है। और जब सांस उथली और तेज होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जो तनाव, डर और बेचैनी पैदा करता है। इसीलिए अगर हम अपने मन की स्थिति को बदलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है अपनी सांस को बदलना। स्वामी सरदानंदा एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली अभ्यास बताती है। गहरी सांस लीजिए, 4 सेकंड में भरिए, 4 सेकंड तक रोकिए और 6 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगर आप दिन में 3 बार, सुबह उठते ही, दोपहर में काम के बीच और रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए यह प्रैक्टिस करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बेचैनी, तनाव और भावनात्मक असंतुलन धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। किताब में यही समझाया गया है कि हमारी सांस और भावनाओं का रिश्ता गहरा है, और अगर हम सांस के जरिए भावनाओं को साध लें तो जीवन अपने आप सरल, सुंदर और स्थिर हो जाता है। यही सांस की असली शक्ति है। अब तक हमने जाना कि सांस केवल हवा नहीं बल्कि जीवन शक्ति है। साथ ही ये भी समझा कि हमारी भावनाएं और सांसें आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं कि सांस का हमारे शरीर और दिमाग पर वैज्ञानिक रूप से क्या असर होता है। स्वामी सरदानंदा अपनी किताब द पावर ऑफ ब्रेथ में बहुत सुंदर तरीके से समझाती है कि सांस लेने का तरीका हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को सीधे प्रभावित करता है। मानव शरीर में 2 मुख्य नर्वस सिस्टम होते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो तनाव, डर और एक्साइटमेंट के समय एक्टिव होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें शांत, स्थिर और रिलैक्स महसूस कराता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग सिंपैथेटिक मोड में ही जी रहे हैं। लगातार भागना, काम का दबाव, स्क्रीन टाइम, नींद की कमी, इन सब ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमारा शरीर हर समय तनाव की स्थिति में रहता है। यह तनाव हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पाचन तंत्र और इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित करता है, और इसका सबसे बुरा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। डिप्रेशन, एंजाइटी और पैनिक अटैक जैसी समस्याएं इसी का नतीजा है। स्वामी सरदानंदा कहती है कि गहरी और जागरूक सांसें लेने से हम अपने नर्वस सिस्टम को पैरासिम्पैथेटिक मोड में ला सकते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में शांति, सुकून और संतुलन लौट आता है। किताब में उन्होंने कई रिसर्च का जिक्र किया है जिनमें पाया गया कि नियमित गहरी सांस लेने से न सिर्फ ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, बल्कि हृदय गति सामान्य रहती है और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। इससे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है, जिससे थकान, सिर दर्द, अनिद्रा और एंजाइटी जैसी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती है। उन्होंने एक बेहद सरल टेक्निक भी बताई है। 4 जुलाई 2008 ब्रीदिंग। 4 सेकंड तक गहरी सांस भरिए, 7 सेकंड तक उसे रोकिए और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अगर आप इस अभ्यास को दिन में 2 बार करें, सुबह और रात, तो कुछ ही दिनों में आपको अपने शरीर और दिमाग में अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव होने लगेगा। किताब का यही सार है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों ही अपने आप संतुलित होने लगते हैं, और यही जीवन का सबसे सस्ता, सरल और असरदार उपाय है जिसे हम आज से ही शुरू कर सकते हैं। अब जब हम सांस और उसके विज्ञान को समझ चुके हैं तो अगला सवाल यही उठता है, क्या कोई ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी सांसों को नियंत्रित कर अपने जीवन की ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं? स्वामी सरदानंदा इस किताब में जिस सबसे प्रभावशाली विद्या का उल्लेख करती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम शब्द 2 हिस्सों से बना है, प्राण यानी जीवन शक्ति और आयाम यानी विस्तार। यानी प्राणायाम का अर्थ है
प्राण शक्ति का विस्तार करना। इसे केवल सांस की एक्सरसाइज समझना भूल होगी। दरअसल ये एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अभ्यास है, जिसके जरिए हम अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित और शुद्ध कर सकते हैं। किताब में स्वामी जी समझाती है कि हर इंसान के भीतर अनगिनत ऊर्जा मार्ग होते हैं, जिन्हें नाड़ियों कहा जाता है। इन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह सांस के माध्यम से होता है, लेकिन गलत जीवन शैली, तनाव और अनियमित सांस लेने के कारण ये नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती है। प्राणायाम उन नाड़ियों की सफाई कर शरीर और मन को संतुलित करता है। किताब में 4 प्रमुख प्राणायाम बताए गए हैं। एक, अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। इससे शरीर का ऊर्जा बैलेंस सुधरता है, मन शांत होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। 2, भ्रामरी प्राणायाम। सांस छोड़ते समय हल्की गुनगुनाहट जैसी ध्वनि निकालें। इससे माइग्रेन, तनाव और बेचैनी दूर होती है। 3, कपालभाति, तेज गति से सांस छोड़ने की क्रिया। इससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, वजन कंट्रोल होता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। 4, उज्जाई प्राणायाम। सांस भरते और छोड़ते समय गले में हल्की घर्षण की आवाज। ध्यान और फोकस के लिए बेहद प्रभावशाली। स्वामी सरदानंदा ने इस किताब में इन प्राणायामों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे ये अभ्यास हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को संतुलित कर स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं और शरीर में सेरोटोनिन व ऑक्सीटोसिन जैसे अच्छे हार्मोन का स्तर बढ़ाते हैं। ध्यान रहे, प्राणायाम हमेशा खाली पेट और शांत वातावरण में करना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी अनुभवी योग शिक्षक या मार्गदर्शक की निगरानी में। किताब का यही संदेश है, जब हम प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि हमारी ऊर्जा और चेतना भी जागृत होकर जीवन को ऊर्जावान और आनंदमय बना देती है। अब तक हमने जाना कि सांस केवल शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह ही नहीं करती, बल्कि हमारे मन और भावनाओं को भी संतुलित करती है। अब बात करते हैं कि इस सांस का इस्तेमाल हम ध्यान, मेडिटेशन में कैसे कर सकते हैं। ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती होती है मन का भटकाव। कभी किसी पुराने अनुभव की याद, कभी भविष्य की चिंता, कभी आसपास की आवाजें। ये सब मिलकर ध्यान को गहराई तक जाने नहीं देते। स्वामी सरदानंदा इस किताब में बड़ी खूबसूरती से समझाती है कि अगर आप ध्यान के समय सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर लें, तो भटकता हुआ मन भी एकाग्र होने लगता है, क्योंकि मन और सांस का सीधा रिश्ता है। किताब में उन्होंने एक अत्यंत सरल लेकिन प्रभावशाली तकनीक बताई है, ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन। इसमें आपको न कोई मंत्र जपना है, न कोई कल्पना करनी है, बस अपनी सांस के आने और जाने को महसूस करना है। कैसे करें? एक शांत जगह पर बैठ जाएं, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। ध्यान दें कि सांस कैसे नाक के छिद्रों से अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। विचार आए तो उन्हें जाने दे, बस अपनी सांस पर लौट आए। स्वामी जी कहती है कि शुरुआती दिनों में विचारों का आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन जैसे जैसे आप सांस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे, मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। जहां सांस स्थिर, वहां मन भी स्थिर। इस साधना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने मन की गतिविधियों को समझने और नियंत्रित करने लगते हैं। धीरे धीरे आपकी अंदरूनी बेचैनी, तनाव और अस्थिरता कम होती है। किताब में बताया गया है कि यदि आप रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट इस तरह सांस पर ध्यान दें, तो कुछ ही दिनों में आपके भीतर अद्भुत शांति, स्पष्टता और ऊर्जा का संचार होने लगेगा। इसके अलावा इस ध्यान पद्धति से आपकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है, एंजाइटी कम होती है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। स्वामी सरदानंदा का यही संदेश है, जब हम सांस के साथ जुड़ जाते हैं तो भीतर और बाहर की हलचल अपने आप शांत होने लगती है, और जब मन स्थिर होता है तभी सच्चा ध्यान घटित होता है। यही है ध्यान का सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली तरीका, जो हर कोई कर सकता है। आस्क चैट जीपीटी। जब हम सांस की साधना
और प्राणायाम के अभ्यास को गहराई से करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर की ऊर्जा भी जागने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि ये ऊर्जा जाती कहाँ है, शरीर के किन हिस्सों में इसका प्रभाव पड़ता है, और क्या ये केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित है या इससे आध्यात्मिक उन्नति भी संभव है। स्वामी सरदानंदा इस किताब में बड़ी खूबसूरती से समझाती है कि हमारे शरीर में केवल मांसपेशियां, हड्डियां और अंग ही नहीं है, बल्कि इसके भीतर ऊर्जा का एक सूक्ष्म तंत्र, सटल एनर्जी सिस्टम भी है, जिसे योग शास्त्र में चक्र कहा गया है। किताब में बताया गया है कि हमारे शरीर में कुल 7 मुख्य चक्र होते हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों और भावनाओं से जुड़े हैं। ये चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं और सांस के जरिए ही सक्रिय होते हैं। जब हम अनजाने में उथली, असंतुलित सांसें लेते हैं तो इन ऊर्जा केंद्रों में रुकावट आने लगती है, जिससे हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन बिगड़ने लगता है। लेकिन जब हम सजगता और विधि पूर्वक सांस साधना करते हैं तो इन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह सुचारू हो जाता है। किताब में 7 चक्रों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। मूलाधार, रूट चक्र सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ा, स्वाधिष्ठान, सैक्रल चक्र भावनाएं और रचनात्मकता, मणिपुर, सोलर प्लेक्सस चक्र आत्मबल और आत्मविश्वास, अनाहत, हार्ट चक्र प्रेम, करुणा और अपनापन, विशुद्ध, थ्रोट चक्र अभिव्यक्ति और संचार, आज्ञा, थर्ड आई चक्र अंतर्ज्ञान और निर्णय क्षमता, सहस्रार, क्राउन चक्र अध्यात्म और परम चेतना से जुड़ाव। स्वामी सरदानंदा बताती है कि जब हम गहरी, लयबद्ध और जागरूक सांसें लेते हैं तो हर सांस के साथ इन चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। विशेष रूप से ध्वनि के उच्चारण के साथ ली गई गहरी सांसें सहस्रार चक्र को जागृत करने में मदद करती है। किताब में एक बेहद सुंदर बात लिखी है, प्रत्येक सांस के साथ तुम केवल हवा नहीं, चेतना को भीतर खींचते हो। इसलिए यदि आप रोजाना 10 से 15 मिनट सिर्फ सांस और चक्र साधना करें तो आपके भीतर शांति, आत्मविश्वास, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। यही है सांस का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली पक्ष, जो केवल जीवन को बेहतर ही नहीं बनाता बल्कि आत्मा को परम स्रोत से जोड़ने का मार्ग भी खोल देता है। तो दोस्तों, आज की इस अद्भुत और जीवन बदलने वाली यात्रा में हमने जाना कि सांस लेना केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि प्राणशक्ति का वो गुप्त स्रोत है जो न केवल हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे भीतर छिपी चेतना को भी जागृत कर सकता है। स्वामी सरदानंदा की इस अद्भुत किताब द पावर ऑफ ब्रेथ ने हमें बताया कि कैसे सांस के जरिए हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, तनाव को दूर कर सकते हैं और अपने नर्वस सिस्टम को संतुलित रख सकते हैं। हमने ये भी समझा कि प्राणायाम जैसी साधनाएं न केवल शरीर को ऊर्जावान बनाती है बल्कि हमारे भीतर के ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को सक्रिय कर हमें अध्यात्म की उच्च अवस्थाओं तक भी ले जा सकती है। ध्यान के समय सांस पर ध्यान देना भटकते मन को स्थिर करने का सबसे सरल और असरदार तरीका है। अब बारी आपकी है। अगर आपको ये बातें सुनकर अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक और हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक समय पर पहुंचती रहें। और हां, जाते जाते कमेंट में जरूर बताइए कि आज की इस वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रभावशाली और उपयोगी लगी। क्या आप रोजाना सांस की साधना करना चाहेंगे या फिर कौन सा प्राणायाम आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए? आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय, आपका अनुभव और आपकी साधना की कहानी न केवल मुझे बल्कि इस वीडियो को देखने वाले बाकी लोगों को भी प्रेरणा देगी। तो चलिए आज से ही अपने जीवन की हर सांस को जागरूकता के साथ जीना शुरू करते हैं, क्योंकि याद रखिए, सांस है तो जीवन है और सही सांस है तो बेहतर जीवन। धन्यवाद, प्रणाम और फिर मिलेंगे एक नई रोशनी के साथ।